नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी डेल्टा यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉमन एडमिशन टेस्ट 2026 जो कि है कैट 2026 का ऑनलाइन फॉर्म। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देखने को मिलती है, जहाँ पे बोला गया है कि आपका 3 अगस्त से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, जिसका जो लास्ट डेट है वो 15 सितंबर रहेगा। यहाँ पे आप 4 नवंबर को आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे 29 नवंबर को आपका टेस्ट लिया जाएगा। कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या क्या डिटेल आपको फिल करना है, इस सभी डिटेल्स के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर इस फॉर्म से रिलेटेड जो भी जानकारी है आप ये कैट की ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। इसका लिंक हम अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। अगर आप एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। अप्लाई करने से पहले यहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है, जैसे कि आपका यहाँ पे प्रेस रिलीज है। यहाँ पे अगर आप चाहो तो आप इसे भी रीड आउट कर सकते हो, जहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन डेडलाइन, टेस्ट सिटी, रजिस्ट्रेशन फॉर विंडो एडिट लिखा हुआ है, डेट ऑफ टेस्ट लिखा हुआ है, ड्यूरिंग ऑफ द टेस्ट लिखा हुआ है। ये सब आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एक बार रीड आउट कर लेना है। इसी तरह आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन भी देखने को मिलता है, एलिजिबिलिटी भी देखने को मिलता है। एलिजिबिलिटी में आपको यहाँ पे रिजर्वेशन देखने को मिलता है, यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो SC ST नॉन क्रिमिनल OBC EWS और PH कैटेगरी वालों के लिए देखने को मिलता है। आप इसे भी एक बार रीड आउट कर लेंगे। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे आपका एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलता है, जो कि आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट फॉर्मेट देखने को मिलता है। आप यहाँ पे चाहो तो आप जो भी सर्टिफिकेट अपलोड करने वाले हो उसका यहाँ पे फॉर्मेट है, आप उसे चेक कर सकते हो। जैसे कि नॉन क्रिमिनलियर OBC का है, यहाँ पे EWS सर्टिफिकेट है, SC ST में कौन सा सर्टिफिकेट होना चाहिए उसका फॉर्मेट है। तो आप चाहो तो इसे सबको एक बार रीड आउट कर लेना है। दोस्तों, जो भी जानकारी है, जो भी डिटेल है, वो एक बार नोटिफिकेशन को रीड आउट करके चेक जरूर कर लें। इसके बाद ही आप इसमें अप्लाई करें। अब बात करते हैं इसके अप्लाई प्रोसेस के बारे में। अगर आप पहले से रजिस्टर हैं तो आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम रजिस्टर करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे रजिस्टर वाले बटन पे क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई है, जिसे आप एक बार रीड आउट कर सकते हो। फिर यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया है, जहाँ पे बोला गया है कि आपका यहाँ पे आपका पूरा नाम आएगा, फिर आपका यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालना है, आपका यहाँ पे ईमेल एड्रेस कंफर्म करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे आपका कंट्री बताना है। इसके बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है और फिर से आपका यहाँ पे मोबाइल नंबर कंफर्म करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे जनरेट OTP पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चर फिल करना है। कैप्चर फिल करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपका यहाँ पे मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, जिसे आपको OTP डाल के वैलिडेटेड OTP पे क्लिक करना है। ठीक इसी तरह आपको ईमेल पे भी आएगा OTP, जिसे OTP डाल के आपको वैलिडेट और आपको OTP करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी जो आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त भरा था। इसे एक बार आपको चेक कर लेना है। अगर आपकी इन्फॉर्मेशन सही है तो आपको यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो जाएगा, जहाँ पे आपका यूज़र ID, डेट ऑफ बर्थ, आपका कैंडिडेट का नाम, आपका ईमेल एड्रेस देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको यहाँ पे गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देखने को मिलता है आपको यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स का, जहाँ पे आपको आपकी पर्सनल डिटेल्स देनी होगी। आपका यहाँ पे कैंडिडेट का फर्स्ट नेम आएगा, मिडिल नेम आएगा, अगर सरनेम है तो आपको यहाँ पे आपका सरनेम देना होगा। फिर यहाँ पे आपको आपका फादर नेम देना होगा, आपके मदर का नेम देना होगा। अगर स्पाउस नेम है तो स्पाउस नेम भी दे सकते हो आप। इसके बाद आता है आपका अदर्स पर्सनल डिटेल, जहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ पहले से मेंशन होगा। आपको यहाँ पे आपका जेंडर बताना है, आप मेल है फीमेल है। आपका यहाँ पे नेशनलिटी बताना है, आप इंडियन हैं, आप कहाँ से, आप वो बता सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे आपकी कैटेगरी बतानी है। आप जनरल से हो तो आप सिंपली जनरल पे क्लिक कर देंगे। अगर आप OBC से हो तो आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट इशू डेट बताना होगा, किस स्टेट का आपका OBC का सर्टिफिकेट है वो बताना होगा। आपके सर्टिफिकेट पे आपका जो सीरियल नंबर है आपको यहाँ पे बताना होगा। आपका कास्ट का नेम क्या है वो आपको यहाँ बताना होगा। इसी तरह आपका SC का भी है, SC में भी आपका यहाँ पे बताना है कि आपका किस स्टेट का है सर्टिफिकेट, वो बताना है। आपका कास्ट का नेम क्या है वो आपको बताना है। इसी तरह आपका ST में भी आता है। अगर आप जनरल में आते हो तो आपको ये सब कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पूछा गया कि आप PH कैटेगरी से हो, तो अगर हो तो आपको यहाँ पे यस करना है। आपको यहाँ पे डिसेबिलिटी बताना है।
फिर पीएच का यूडीडीआई नंबर होता है वो बताना है, आपका पीएच कैटेगरी में कौन किस में आते हो आपको वो बताना है। अगर आप पीएच कैटेगरी में नहीं हो तो आपको यहाँ पे सिंपली नो कर दें। इसके बाद पूछा जाता है आपका यहाँ पे कम्युनिकेशन एड्रेस के बारे में, जहाँ पे आपको अपने हिसाब से पूरी एड्रेस भरनी है। यहाँ पे आपका कंट्री नेम पूछा जाएगा कि आपका किस कंट्री से हो वो आपको बताना है। यहाँ पे आपका यहाँ पे स्टेट पूछा जाएगा किस स्टेट से हो, आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, आप किस सिटी से हो आपको वो बताना है, आपका पिन कोड बताना है। अगर कोई अल्टरनेट ईमेल एड्रेस है तो आप उसे भी दे सकते हो। फिर आपका यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर देखने को मिल जाता है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे आपका परमानेंट एड्रेस देना है। परमानेंट एड्रेस में भी सेम आपका जो आपका एड्रेस है आपके हिसाब से फिल करना है। फिर आपको यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करना है, स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, आपका सिटी क्या है, आपका पिन कोड क्या है वो आपको बताना है। अगर आपके केस में करस्पॉन्ड कम्युनिटी एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना, ये आपका सेम एज हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल का, जहाँ पे आपको इमरजेंसी का मोबाइल नंबर देना है। जैसे कि किसी में अगर आपके फैमिली मेम्बर में किसी का है तो वो आप यहाँ पे उनका मोबाइल नंबर दे सकते हो। फिर आपका उनसे रिलेशन क्या है वो आपको यहाँ पे बताना है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका यहाँ पे पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करने का। यहाँ पे आपको कुछ बताया गया है कि प्लीज़ क्लिक हेयर टू फोटो स्पेसिफिक सैम्पल फ़ोटो। यहाँ पे कुछ आपको फ़ोटो का सैंपल दिया गया है जो बताया गया है कि जो आपका है यहाँ पे नॉन एप्लीकेबल है और ये आपका एक्सेप्टेबल है। तो आपको ये देख लेना है कि कैसे आपका फ़ोटो रखना है। आपका फ़ोटो साफ़ सुथरा होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए, वो आपको यहाँ पे बताया गया है। इसके बाद आपको यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करना है, क्लिक है टू अपलोड पे, जहाँ पे बोला गया है कि जो आपकी फ़ोटो है वो 6 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए और उसका जो फ़ोटो है वो स्ट्रेट होना चाहिए, ना ही आधा टेढ़ा होना चाहिए, और जो आपकी फ़ोटो की साइज़ है वो 1 MB होनी चाहिए। इसी तरह आपको यहाँ पे सिग्नेचर के बारे में बोला गया है कि आपको यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर में बोला गया है कि जो आपका जो सिग्नेचर का जो फाइल साइज है वो 80 KB का होना चाहिए मैक्सिमम, इससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपको ये सब अपलोड करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पे आपका एकेडमिक का। यहाँ पे आपको बोला गया है कि एसएससी 10वीं का आपको डिटेल देना है। जैसे कि आपका यहाँ पे बोर्ड पूछा गया है कि आपका 10वीं में कौन सा बोर्ड था वो आप यहाँ बता सकते हो। उसके बाद आपका मंथ कौन सा, पासिंग मंथ और पासिंग ईयर कौन सा था वो आपको यहाँ बताना है। इसके बाद आपका यहाँ मैक्सिमम मार्क्स कितने थे वो आपको यहाँ बताना है, कितने मार्क्स का था आपका, आपके कितने मार्क्स आए थे वो आपको यहाँ पे बताना है। फिर आपको यहाँ पे आपका परसेंटेज बताना है। इसी तरह आपका यहाँ पूछा गया है कि अगर आप 12th किए हो तो आप 12 बता सकते हो, अगर डिप्लोमा किए हो तो आप डिप्लोमा यहाँ बता सकते हो। इसके बाद आपको यहाँ पे 12th का बोर्ड बताना है कि आप कौन से बोर्ड से पास किए वो बताना है आपको, मंथ कौन सा था पासिंग का, ईयर कौन सा था पासिंग का वो आपको बताना है। फिर आपका यहाँ पे डिसिप्लिन सेलेक्ट करके बताना है कि आप आर्ट्स थे, कॉमर्स थे या फिर साइंस आपने लिया था वो आपको बताना है। आपके कितने मार्क्स आए थे वो आपको यहाँ बताना है, कितने में से आए थे आपको वो भी आपको बताना है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे आपका परसेंटेज बताना है। फिर इसके बाद पूछा जाता है कि आप फाइनल ईयर बैचलर डिग्री में हो तो आप यहाँ पे यस कर सकते हो अगर आप हो तो। फिर आपको यहाँ पे टोटल अब ड्यूरेशन बताना है, आपका कितना ड्यूरेशन है, आपका करंट सेमेस्टर कौन सा है आपको वो बताना है यहाँ पे। फिर आपका यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम बताना है कि आपका यूनिवर्सिटी किस में है, कौन से टाइप का यूनिवर्सिटी है, आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है, किस में है आपको ये बताना है। फिर आपको यहाँ स्टेट बताना है कि आपका किस स्टेट में आपका यूनिवर्सिटी है। फिर आपके यूनिवर्सिटी का नाम बताना है आपका यहाँ पे। फिर आपके कॉलेज का नाम बताना है यहाँ पे। फिर आपका यहाँ पे डिग्री नेम बताना है कि आप क्या कर रहे हो इसमें से। इसी तरह अगर आप फाइनल ईयर में नहीं हो तो आप यहाँ पे सिंपली नो कर सकते हो। अगर आपका यह फाइनल ईयर कंप्लीट हो गया है तो आपको यहाँ पे यस कर देना है। इसके बाद फिर आपको यहाँ पे ड्यूरेशन पूछा गया है कि आपका कितने साल का डिग्री है वो आपको बताना है यहाँ पे, कौन सा आपका है, सेंटर का, यूनिवर्सिटी का है, डीम्ड का है, फॉरेस्ट का है, आप यहाँ बता सकते हो। फिर आपका किस स्टेट में पड़ता है वो आपको यहाँ पे बताना है, आपके इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, आपके कॉलेज का नाम क्या है वो बताना है, आपका डिग्री कौन सा है आपका वो बताना है यहाँ पे आपको। फिर इसके बाद बोला गया है यहाँ पे जो आपका डिग्री है जिसमें ऑनर्स या वोकेशनल है, फॉर एग्जांपल जैसे बीएससी ऑनर्स हुआ, बीकॉम ऑनर्स हुआ, तो ये आपका यहाँ पे ड्रॉप डाउन है। यहाँ पे आपको बीएससी और खाली बीकॉम ऐसे सिलेक्ट करना है, यहाँ पे ऑनर्स और वोकेशनल नहीं देखने को मिलेगा। फिर आपको यहाँ पे डिसिप्लिन देखने को मिलता है, आप यहाँ पे आपका डिसिप्लिन सिलेक्ट कर सकते हो। फिर आपको यहाँ पे कौन से स्ट्रीम से आप वो बता सकते हो। आपका यहाँ पे कमेंसमेंट कौन सा मंथ में था, कौन सा ईयर था वो बताना है, आपका कंप्लीटेशन कब था वो आपको बताना है यहाँ पे। फिर आपको यहाँ बताना है कितने मार्क्स मिले थे आपको और कितने में से मिले थे आपको, ये आपको यहाँ पे बताना है। फिर आपको यहाँ पे आपका परसेंटेज बताना है। फिर यहाँ पे पूछा गया है कि आपके पास डुअल डिग्री है या फिर 5 ईयर का इंटीग्रल कोर्स कर रहे हो, तो आप यहाँ पे यस या नो करके बता सकते हो।
इसके बाद बोलता है यहाँ पे क्लिक हियर इफ़ यू आर करेंटली इन द फाइनल ईयर ऑफ हैव ऑलरेडी कंप्लीट अनदर बैचलर डिग्री। यहाँ पे बोल रहा है कि अगर आपने डिग्री किया है, अगर आपके पास कोई अनदर डिग्री भी अगर आप कर रहे हो तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। अगर आप नहीं कर रहे हो तो आपको यहाँ पे सिंपली कुछ नहीं करना है। इसके बाद बोला गया है कि आपके पास कोई मास्टर डिग्री है तो आप इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आपको यहाँ पे सिंपली नो करना है। फिर यहाँ पे बोला गया है कि अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री है तो आप उसकी भी इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। अगर नहीं है तो आपको यहाँ पे सिंपली नो करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पे आपका वर्क एक्सपीरियंस का। वर्क एक्सपीरियंस में आपको बोला गया है कि कोई आपके पास अगर वर्क एक्सपीरियंस है तो वो 31 जुलाई 2026 तक काउंट किया जाएगा। अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पे ऐड करके बताना है, अगर नहीं है तो आपको इसको खाली छोड़ देना है। सिंपली आपको सेव एंड नेक्स्ट कर लेना है। यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन देखने को मिलता है आपको यहाँ पे प्रोग्रामर का। प्रोग्रामर में आपको यहाँ पे प्रोग्रामर नेम दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे जितने भी प्रोग्रामर सेलेक्ट करना चाहते हो आप सब प्रोग्रामर यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैं अहमदाबाद को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे आपको इंटरव्यू जो सिटी है वो आपको बताना है। आपको फिर दूसरा प्रेफरेंस भी बताना है कि आप दूसरा इंटरव्यू सिटी कहाँ चाहते हो। इसी तरह आप जो जो आप सिलेक्ट करना चाहते हो प्रोग्रामर, आप वहाँ पे वो सिलेक्ट कर सकते हो। अगर ऑल सेलेक्ट करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका यहाँ पे टेस्ट सिटी का। यहाँ पे आपको 5 स्टेट सिलेक्ट करने हैं और उसके जो सिटी है वो भी आपको सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैं प्रेफरेंस पहले पे देना चाहता हूँ गुजरात को ही। फिर गुजरात में आपका जो सिटी है वो आप अहमदाबाद, आनंद, गांधीनगर आप कहीं भी सिलेक्ट कर सकते हो। इसी तरह आपको दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको उसका सिटी सिलेक्ट कर लेना है। इसी तरह आपको पाँचों के 5 को आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका यहाँ पे डिक्लेरेशन का। यहाँ पे आपका नाम देखने को मिलेगा, फिर आपकी यहाँ पे फीस देखने को मिलेगी कि आपको 2700 रुपये पे करने हैं। मैंने जनरल से भरा है इसलिए मेरा 2700 रुपये दिखा रहा है। फिर आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपको कैप्चर फिल करना है, फिर इन दोनों पे आपको टिक करना है। टिक करने के बाद आपको यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करना है। प्रीव्यू करने के बाद आपको कुछ ऐसा ऑप्शन देखने को मिलता है। आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको चेक कर लेनी नहीं है। अगर आपका सारा इन्फॉर्मेशन बराबर है तो आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। अगर आपको लगता है कि आपकी इन्फॉर्मेशन में कोई गलती हो गई है तो उसे आपको बैक करके पहले सुधार लेना है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे ओके करना है। अभी मेरे जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी सही है तो मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपका यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, वॉलेट आप किसी से भी पेमेंट कर सकते हो। मैं यहाँ पे यूपीआई सिलेक्ट करता हूँ। यूपीआई में आपको यहाँ पे शो क्यूआर कोड का ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसे आप क्लिक करके आप इसे स्कैन करके आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद फिर आप यहाँ से लॉग आउट हो जाओगे। इसके बाद आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट लॉगिन पे आना है। यहाँ पे आपको लॉगिन करना है। आपका यहाँ पे यूज़र आईडी और पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आप अपना यहाँ पे एप्लीकेशन प्रिंट निकाल सकते हो, जिससे आप फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख लोगे, जिसको आप फ्यूचर में आपको काम देगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और इसमें आपको कुछ जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली सभी सरकारी भर्तियों की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करके जरूर पूछें, मैं आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई भर्ती, एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।